श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा के पास हमारी सभी मुश्किलों के हल है, पर मुश्किल तो ये है कि हम मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर तलाश करते हैं। नेकी करते वक्त किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं और भगवान देगा। दो प्रकार के व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देता है। कि छू ले आसमां जमीन की तलाश ना कर, जी ले ये जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, और जो उम्मीदें गैरों से की थी चल वो अपने आप से करते हैं। कि जैसे नदी बहती है और लौटकर कभी वापस नहीं आती, उसी तरह रात व दिन मनुष्य की आयु को बहा ले जाती है, कभी ना लौटने के लिए। हर एक पल से जिंदगी बनी है, और जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी वो जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी तो इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, वो धन कमाए हुए धन के बराबर ही होता है। ईमानदारी की कमाई इंसान खाते हैं, और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला ही बेहतर होता है। दिलों को साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार व छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव भी लाते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से ये सोचकर कभी मत रुक जाना कि मेरे अकेले से अच्छा करने से भला क्या ही हो सकता है। कि जब गांठें खोल ना सको तो उन्हें तोड़ डालो। पुरानी बातों को चित्त से मिलाकर प्यार से एक नई शुरुआत करो। नहीं और हाँ, ये दो बहुत ही छोटे शब्द हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, हाँ देरी से बोलने पर। जीवन में परिस्थितियों का 3 तरह से सामना कीजिए। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लीजिए, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दीजिए। किसी का भी दिल दुखाने की बात मत कहिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है। रिश्तों में भी प्यार डालिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी तो जरूर, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। ईश्वर माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों से भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। कि गलतियां कीजिए वो सभी से हो ही जाती है, पर हमेशा ये बात याद रखिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। याद रखिए कि चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सभी के ईश्वर के हाथों में ही होते हैं। कि मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। आजादी की उड़ान इतनी ऊंची मत भरना कि संस्कारों की जमीन ही छूट जाए। धन्यवाद से खोता कुछ भी नहीं, पर मिलता बहुत कुछ है। गिलों शिकवों शिकायतों से
मिलता कुछ भी नहीं पर खो बहुत कुछ जाता है कि उन गलतियों की कभी कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही है। पर हम सभी अक्सर गलत का ही चुनाव करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो उस समर्पण की कदर करे। मन पानी की तरह होता है, जब ये अशांत होता है तब देखना मुश्किल हो जाता है, पर जब ये शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। इंसान कहता है कि हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो तुझे उसी वक्त नहीं देता। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई भी खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना भी आसान नहीं होता खुद की पहचान बना लेना। लोहा भी तो तपता है गहनों में बदलने के लिए। किसी को इतना भी हक मत दीजिए कि वही फैसला करे कि आपको कब हंसना है कब रोना है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे आचरण का ही होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी जीत नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता ऐसा रखो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हैं अगर हम तेज बारिश में भी तो भी हमारे आंसुओं को पहचान सके। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उनको भी है जिन्हें वो सब कुछ देती है। कि लोग प्यार के लिए होते हैं, चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब लोगों का इस्तेमाल और चीजों से प्यार किया जाता है। याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं, एक वो जो इस जहान से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस जहान में कभी आया ही नहीं, तीसरा वो जिसे हमें कोई लेना देना ही। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से संघर्ष और समझौते किए होंगे। अगर आप सभी से खुश हो तो ये भी निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज भी किया होगा। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, सुकून को बांटने की कोशिश कीजिए। सुकून अपने आप ही मिल जाएगा। दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर आप थकोगे नहीं। दुनियादारों पर अपना दुख जाहिर मत करना, क्योंकि ये वही चोट देते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। श्री कृष्ण कहते हैं ये बात कभी भी ना भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ नहीं होगा। अगर हम ये कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दे कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की ही फिक्र होगी। 4 दिनों की जिंदगी हंसी खुशी से तू काट ले, मत किसी का दिल दुखा, सबके दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा, कर भला तो हो भला, ये बात गांठ बांध लेना। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर इंसान परेशान सा क्यों है। श्री कृष्ण ने कहा है दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह पर धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे हैं, तो फिर हमें किसने रोका है। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती है जिसके जवाब में हम कहते हैं
कोई भी बात नहीं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो आपको समझ सके, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किताबें पढ़ने में कम और पन्ने फाड़ने में मजा ज्यादा आता है। खुशियाँ पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर होती है। एक बच्चा खाना खाकर खुश होता है तो दूसरा उसे खाना खिलाकर। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाह होती है, फिर उसे शोहरत की आस होती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा पैदा हो जाती है और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।